हाँ बोलो बेटा, आंसर नहीं आया? कैन यू हियर मी? एक सेकेंड। 3/√2 तो स्केलर हो गई, या तो वेक्टर मिलेगा ना। देखो आपको क्या बताना है, फाइंड प्लस। देखिए जिसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट बताना है, आप a डॉट b को मल्टीप्लाई कर लो, जिसकी डायरेक्शन में वेक्टर आपको कंपोनेंट बताना वो वेक्टर ले लो, इनटू वेक्टर b अपॉन उसके मॉडुलस का स्क्वायर। तो a डॉट b हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था, 1 आया। वेक्टर b क्या है, i कैप माइनस j कैप, और वेक्टर b का मॉडुलस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 1 √2, ये हो गया √2 का स्क्वायर, ये हो गया 1/2 i कैप माइनस j कैप। क्या आंसर आ जाएगा? 1/2 i कैप माइनस j कैप। देखिए जिस आपको क्या करना है, a डॉट b को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जिस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट निकालना है उसका वो वेक्टर ले लेंगे, और उस वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर डिनोमिनेटर में ले लेंगे। आया समझ में? यस सर। प्रज्ञा बेटा समझ में आया? यस सर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट आता है, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। व्हेन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर a एंड b एंड द रिजल्टेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने पर यदि आपको रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी मिले, सो दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है, दो वेक्टर हैं a और ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और ये z एक्सिस। आपको क्या दिया हुआ है, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं विच इज इन xy प्लेन। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, एंड इनके बीच का एंगल क्या है, ये थीटा है। सॉरी, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, और इनके बीच का एंगल ये एंटी क्लॉकवाइज, ये मैंने दे दिया थीटा। वेक्टर a एंड वेक्टर b आर प्रेजेंट इन xy प्लेन, तो अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू ab sin थीटा इनटू n कैप। मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ab sin थीटा, और उसकी डायरेक्शन हम किससे देंगे, n कैप से। तो a क्रॉस b क्या होगा, ab sin थीटा अपॉन n कैप। ab sin थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, इट इज मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b। एंड n कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। n कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। और n कैप क्या होगा, n कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। n कैप की डायरेक्शन क्या होगी, z एक्सिस। अब n कैप की डायरेक्शन हम कैसे दे रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। किसे देंगे, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं। सो इफ द ट्रैवर्सिंग ऑफ vector a to vector b is represented by curling of fingers. Rule क्या है, if the traversing from vector a to vector b is represented by the curling of fingers, then thumb indicate the direction of n cap. अब देखिए आप a से b कैसे जा रहे हैं, ये a से b जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, a से b एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब कैसे आ रहा है,
थंब आ रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। तो ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, तो मेरा जेड कैप कैसे आएगा, बाहर की तरफ। ये मेरा जेड कैप होगा। मैंने बनाया इसको ऊपर की डायरेक्शन में है, लेकिन जेड कैप हो, जेड एक्सिस होगा कहां पर, ऐसे बाहर की तरफ। तो मेरी ए से बी की ट्रैवर्सिंग कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। सो इफ वी ट्रैवर्स ए क्रॉस बी is an anti-clockwise direction, then direction of n cap is perpendicular to the plane outward. And if we traversing the vector a to vector b is clockwise, then it is direction of n cap is perpendicular to the plane inward. जैसे देखिए, यदि ये वेक्टर a होता फॉर एग्जांपल, और ये वेक्टर b होता, तो वेक्टर ए से वेक्टर बी कैसे ट्रैवर्स करते, क्लॉकवाइज। तो देखिए, ये क्लॉकवाइज ट्रैवल किया, ये क्लॉकवाइज ट्रैवर्स किया, थंब कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ। ये क्लॉकवाइज ट्रैवर्स किया, तो थंब कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। तो 2 पॉइंट यहां ध्यान में रखने हैं कि एन कैप का किस प्लेन में होगा, जिस प्लेन के अंदर आपका ए और बी वेक्टर प्रेजेंट है, जिस भी प्लेन में, जैसे एक्स वाई प्लेन में है, तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी जिस प्लेन के अंदर आपके ए और बी प्लेस है, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में आपका क्या रहेगा, एन कैप रहेगा, आइदर इनवर्ड आइदर आउटवर्ड। इनवर्ड कब होगा, जब वेक्टर ए से वेक्टर बी आप ट्रैवर्स कर रहे हैं क्लॉकवाइज, और आउटवर्ड कब होगा, जब वेक्टर ए से वेक्टर बी आप कैसे ट्रैवर्स कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे आप स्क्रू टाइट करते हैं, तो जब आप क्या करते हैं, स्क्रू को टाइट करते हैं, तो आपका रोटेशन कैसे होता है, क्लॉकवाइज। कैसा होता है, क्लॉकवाइज। और स्क्रू का पॉइंटेड एंड कैसे जाता है, अंदर की तरफ जाता है। तो स्क्रू का पॉइंटेड एंड अंदर की तरफ जा रहा है, तो वो एन कैप की डायरेक्शन बता रहा है। और आप स्क्रू को टाइट कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज टाइट कर रहे हैं। तो ए से बी का ट्रैवर्स, क्या कह रहे हैं बेटा, हाँ, ए से बी कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। यदि आप स्क्रू को, हाँ, और यदि आप स्क्रू को ओपन कर रहे हैं, तो ओपन ऐसे करेंगे, तो ये रोटेशन कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब आप स्क्रू को खोलेंगे, तो आप स्क्रू को ऐसे खोल रहे हैं, ऐसे खोल रहे हैं, स्क्रू ऐसे खोलेंगे। तो जब स्क्रू आप एंटी क्लॉकवाइज ओपन कर रहे हैं, तो उसका पॉइंटेड एंड ऊपर की तरफ आएगा। तो पॉइंटेड एंड ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। और आपका वेक्टर ए से वेक्टर बी का ट्रैवर्सिंग कैसे हो रहा है, वेक्टर ए से वेक्टर बी का ट्रैवर्सिंग आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो स्क्रू टाइट कैसे कर रहे हैं, स्क्रू ओपन कैसे कर रहे हैं, उस हिसाब से भी याद रखेंगे तो भी चल जाता है। मतलब एन कैप कौन रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंटेड एंड की डायरेक्शन आपकी एन कैप की डायरेक्शन आएगी, और वेक्टर ए से वेक्टर बी जो उसका ट्रैवर्सिंग होगा, वो आपका स्क्रू को टाइट करना है या स्क्रू को ओपन करना, वो डायरेक्शन ए से बी की ट्रैवर्सिंग को इंडिकेट करेगा। तो जब दो वेक्टर ए और बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सो यू विल गेट अ रिजल्टेंट क्वांटिटी ए बी साइन थीटा एन कैप। ये इसका मैग्नीट्यूड है, और एन कैप उसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस प्लेन के अंदर आपके एक्स और वाई है, जिस प्लेन में आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आपका एन कैप रहेगा, उसी प्लेन में नहीं होगा। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी एक्स वाई प्लेन में है, तो ये जेड एक्सिस पे हो गया। यदि आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी, यदि वेक्टर ए इस प्लेन में होता, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, एक्स जेड प्लेन में, तो आपका एन कैप किस डायरेक्शन में होगा, वाई एक्सिस में होगा। और यदि आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी वाई जेड प्लेन के अंदर होते, इस प्लेन के अंदर होते, तो आपका एन कैप एक्स एक्सिस के अबाउट होगा। तो जिस प्लेन के अंदर वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रेजेंट है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आपका क्या होगा, एन कैप रहेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन होगी एन कैप। जैसे आपको वेक्टर ए दिया हुआ है 3 यूनिट, ठीक है, और वेक्टर बी दिया हुआ है 4 यूनिट,
और इनके बीच का थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपको पूछा व्हाट विल बी द मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, मॉडुलस पूछा सिंपल, तो मॉडुलस होगा ए बी साइन, तो 3 इंटू 4 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये हो गया 6 यूनिट। मॉडुलस सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, बट आपको ए क्रॉस बी पूछा होता तो आपको ए और बी वेक्टर की डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, तब उसके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकल पाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, बाकी इससे रिलेटेड जो और भी इंफॉर्मेशन है और भी पैरामीटर्स हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।